जय हिंद। देखिए, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम लोग। सेकंड चैप्टर जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। पिछले क्लास में हम लोग कुछ ऐसा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे। उसी में आगे आज का टॉपिक है सम अदर यूनिट्स नॉट कंटेन इन एसआई यूनिट। कुछ और भी यूनिट होते हैं जो एसआई यूनिट नहीं होते, एसआई यूनिट के अंतर्गत नहीं आते, बट वो क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट वो नहीं होते, लेकिन वो क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 होता है ना, 7 पढ़े थे। और 2 और उसमें एक्स्ट्रा जो था एंगल के बारे में, है ना, प्लेन एंगल था जिसको रेड या फिर रेडियन बोलते थे, स्टेडियम था जिसको एसआर से इंडिकेट करते थे। उसी में आज जो है लेंथ के लिए क्या क्या यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं, जो कि ऐसा यूनिट नहीं होता है, लेकिन बहुत ही बार उस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। इसमें देखेंगे लेंथ के लिए क्या क्या यूज करते हैं। लेंथ के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो लेंथ के लिए देखिए 1 माइक्रोन इक्वल्स टू, क्या लिखे, 1 माइक्रोन इक्वल टू, या फिर शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो 1 ओमेगा एम लिखे, मतलब 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। कहने का मतलब 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। फिर सेकेंड में लिखे हैं नाइनोमीटर, क्या लिखे, नाइनोमीटर। 1 नाइनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 nm। nm मतलब समझ जाएंगे क्या होता है, नाइनोमीटर। इसका वैल्यू कितना, 10⁻⁻9 मीटर। फिर लिखे हैं 1 एंगस्ट्रॉन। ये सब लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो 1 a का पावर डॉट दिए हैं, माने 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। या फिर सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। या फिर माइक्रोन में देखेंगे ओमेगा में तो 10⁻⁻4 ओमेगा होता है ना, 10⁻⁻4। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में लिखेंगे इसको 1 AU। इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻⁻4 मीटर होता है। ठीक है। फिर अगर लाइट ईयर की बात करें, हम लोग जानते हैं लाइट ईयर का यूज क्या होता है, डिस्टेंस माने लेंथ मेजर करने के लिए। मानिए कि आपको यहाँ से लेकर के सन का डिस्टेंस मेजर करना है, माने लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। सन का हो गया, मून का हो गया, स्टार का हो गया, तो वो लाइट ईयर का होता है। माने 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 1 LY। वैल्यू होता है 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल टू वैल्यू होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर 1 पार्सेक का वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इक्वल टू, अगर एंगस्ट्रॉन में अगर चेंज करेंगे तो होगा 206267 AU। AU जो ही अगर AU बोलेंगे तो समझ जाना है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉट जो होता है डिस्टेंस मेजर के लिए इसी पार्सेक का यूज करता है। ठीक है, ये था हम लोगों का लेंथ। लेंथ के लिए सब बहुत सारा यूज करते हैं, लेकिन इसका ये जो है ऐसा यूनिट नहीं होता है। उसी प्रकार टाइम में अगर देखा जाए, टाइम के लिए अगर देखेंगे तो 1 मिली सेकेंड को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 10⁻³ सेकेंड। सेम आगे 1 माइक्रो सेकेंड का वैल्यू होता है 10⁻6 सेकेंड।
1 नैनो सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। फिर लिखे हैं 1 पीको सेकेंड, 1 पीको सेकेंड का वैल्यू होता है 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, अगर आवर की बात करें, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है, और सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड होगा। सेम उसी प्रकार अगर 1 ईयर की बात करेंगे, सॉरी 1 डे है ना, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर। इसको जब हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 86400 है ना सेकेंड। फिर अगर ईयर की बात करेंगे एक साल, तो 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज। 300 कितना होता है 65 डेज, या फिर अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो होगा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड, इतना होता है। 1 सेंचुरी का वैल्यू होता है 100 ईयर। क्या होता है 100 ईयर होता है। 1 सेंचुरी में कितना होता है 100 ईयर होता है। तो हम लोग अभी देखे हैं लेंथ के लिए क्या क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर, नाइनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये फेर्मी। 1 फेर्मी का वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फिर 1 लाइट ईयर का देखें पार्सेक का कितना होता है। फिर माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेक है ना, 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, ये आवर का देखे हैं। 1 डे है ना, इसमें लिखे सेक, 1 सेक इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, याद रखिएगा, ये उस समय भूल गए थे नहीं बोले है ना। 1 सेक इक्वल टू होता है 10⁻⁻8। और फिर लिखे थे यहाँ भी हम लोग छोड़ दिए थे 1 फेर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर्स। फिर 1 डे इक्वल टू लिखे 24 आवर्स, जिसको अगर चेंज करेंगे तो 86400 सेकेंड होगा। फिर 1 ईयर का लिखे हैं। फिर सेंचुरी, माने 1 सेंचुरी में कितना होता है 100 ईयर होता है। फिर हम लोग अगर सेकेंड में चेंज करना होगा तो इसको 100 को 3.15 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में इतना सेकेंड होता है। अब इसी में रहेगा क्या मास के लिए। अगर मानिए कि मास के लिए हम लोग को देखना होगा तो क्या करेंगे, है ना। हम लोग लेंथ का देख लिए, और इसी में अगर मास अगर का रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मास के लिए, मास में सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो क्या होता है, सबसे छोटी इकाई मास। ये चूँकि हम लोग मास का देखे थे उसमें क्या लिखते हैं केजी लिखते हैं, केजी या ग्राम में। लेकिन अगर उसमें सबसे छोटा यूनिट अगर पूछा जाए, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, जो एसआई यूनिट नहीं होता लेकिन वो क्या होता है यूनिट होता है, मेजर करने में हम लोग यूज करते हैं उसको। देखिए जैसे अगर देखा जाए 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है। पहला क्या लिखेंगे मास के लिए, ये क्या है मास के लिए यूज करेंगे। पहला लिखिए पाउंड है ना, 1 पाउंड, ये क्या है 1 पाउंड। इसको शॉर्ट में हम लोग 1 LB लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 LB। इसका वैल्यू क्या होता है 1 पाउंड में कितना होता है, कितना केजी होता है, तो 0.4536 केजी, 0.4536 केजी। ठीक है, 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4536 केजी। उसके बाद मान लिए 1 स्लग एक होता है, क्या होता है स्लग। सेकेंड में लिखते हैं 1 स्लग इक्वल टू क्या होता है, 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.57 केजी, 14.57 केजी होता है ना। 1 स्लग इक्वल टू कितना होता है 14.57 केजी होता है। उसी में अगर देखा जाए तो टेराग्राम नेक्स्ट होता है क्या, टेराग्राम। अच्छा देखते हैं, इसमें हम लोग टेरा और ग्राम साथ में लिख रहे हैं। पहले वाले में भी देखिएगा माइक्रोमीटर में मिली सेकेंड में सबको एक ही साथ लिखते हैं। चूँकि ये ऐसा यूनिट के अंदर नहीं आता, इसीलिए सबको साथ में लिखते हैं, एक ही साथ लिखते हैं, इसमें गैप नहीं दे के लिखते हैं ना।
तो टेराग्राम, 1 टेराग्राम की वैल्यू कितना होती है बताइए। 1 टेराग्राम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर कितना होता है 9 kg होता है। 10 टू द पावर 9 kg होता है। 1 टेराग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर 9 kg। उसी में अगर गीगाग्राम, इसके बाद क्या होता है, ये शॉर्ट में ही, स्मॉल में ही होना चाहिए था, है ना, टेराग्राम, क्योंकि कैपिटल नहीं हो सकता है। गीगाग्राम का कितना होता है, 1 गीगाग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर 6 kg। 10 टू द पावर 6 kg होता है 1 गीगाग्राम का वैल्यू। 1 गीगाग्राम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6 kg। अगर उसी में देखा जाए 1 मिलीग्राम का कितना होता है, इसी में 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम तो ये होता है 10 का पावर 3 kg, है ना। 1 मिलीग्राम का कितना होता है, 1 मेगाग्राम होना चाहिए, सॉरी, 1 मेगाग्राम है ना, ये क्या है, 1 मेगाग्राम है। 1 मेगाग्राम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 3 kg। ठीक है। उसी में अगर देखा जाए, नेक्स्ट है क्विंटल। क्या है बताइए, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। क्योंकि हम लोग केजी के बारे में पहले जान चुके हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा यूनिट अब देख लें। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। कितना होता है, 100 kg। ऐसे में अगर पूछा जाए कि बताइए कितना था, कितना टन, 1, अगर इसी में बोला जाए कि 1 टन का बताइए कितना होता है, 1 टन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, 1 टन होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मीट्रिक टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट्रिक टन। 1 टन या फिर इसी को बोलते हैं मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, है ना, टन। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg या फिर 10 क्विंटल होता है ना। कितना होता है, 1000 टन या फिर 1000 kg या फिर 10 क्विंटल होता है। ठीक है। तो ये हम लोग का था मास के लिए। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज इसमें बहुत सारा होगा, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। का नाम सुने, किसी के आगे लग जाता है तो प्री हो जाता है, माने किसी वर्ड या किसी नंबर के आगे लगना, यूज होना प्रीफिक्स होता है। फिर बाद में अगर यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। इसको देखते हैं, चलिए क्या होता है। टॉपिक है हम लोग का प्रीफिक्स एंड सफिक्स। रुकिए 1 मिनट। प्रीफिक्स यूज फॉर डिफरेंट पावर। टॉपिक है प्रीफिक्स, used for different
डिफरेंट पावर। अलग अलग पावर के लिए कैसे प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको देखते हैं हम लोग, है ना। लिखे हैं हेडिंग में प्रीफिक्सेस यूजेज फॉर डिफरेंट पावर्स। तो हेडिंग डालना है, पहला है किसके पावर में होना चाहिए, तो ये 10 के पावर है ना, 10 के लिए लिखें, है ना, 10 के पावर, ध्यान रखिएगा, लिखे पावर 10 के टर्म में लिखें। प्रीफिक्सेस यूज फॉर डिफरेंट पावर, पावर कितना, तो 10 का होना चाहिए। तो पहला यहाँ लिखना है पावर ऑफ 10, ठीक है। प्रीफिक्स यहाँ लिखना है प्रीफिक्स, फिर क्या लिखना है, सिंबल। पावर ऑफ 10 में क्या रहेगा, फिर इसको हम लोग प्रीफिक्स क्या बोलेंगे, फिर सिंबल क्या होगा वो देखते हैं, है ना, सिंबल, ठीक है। जैसे मानिए 10 का पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 18, 10 का पावर 18 लिखा हुआ है, 10 का पावर 18 में अगर रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10 का पावर 18 रहेगा तो इसको प्रीफिक्स क्या पढ़ेंगे हम लोग, 10 का पावर 18 के लिए हो जाएगा एक्सा पढ़ेंगे, है ना, एक्सा। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल ई हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर अगर 18 रहेगा तो इसको एक्सा पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा, इसका सिंबल ई हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का पावर अगर मानिए 15 रहेगा, जो यूज होता है, जो यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 10 का पावर 15 रहेगा तो इसको पेंटा बोलेंगे, क्या होगा, पेंटा, और इसका सिंबल हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा, है ना, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 10 का पावर अगर 12 रहेगा तो ये सब आपको पता भी होगा, 10 का पावर 12 रहेगा तो इसको टेरा बोलेंगे, टेरा बोलेंगे, और इसका सिंबल हो जाएगा टी, है ना, ई इसका लिए हैं, इसका पी लिए हैं, इसका टी लिए हैं। उसी प्रकार अगर 10 का पावर 9 रहेगा तो क्या करेंगे, 10 का पावर 9 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गीगा पढ़ेंगे, क्या, और इसका सिंबल तो पता है आप क्या निकाल सकते हैं, इसका जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी, कैपिटल लिखनी है ना, जी हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का पावर अगर 6 रहेगा तो 10 का पावर 6 को क्या पढ़ते हैं, मेगा, है ना, मेगा पढ़ते हैं, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी तरह 10 का पावर अगर 3, 10 का पावर अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 के लिए किलो, क्या हो जाएगा, किलो, जिसको केजी में 1 पे कितना जीरो, 3, ये पावर का हम लोग देख लें, माने कितना जीरो रहेगा, अगर 10 पे 18 जीरो रहेगा तो इसको एक्सा पढ़ेंगे, ई। 10 का पावर 10 पे अगर 15 जीरो रहेगा तो पेंटा हो जाएगा, पी। 10 का ऊपर कितना 12 रहेगा तो टेरा। 10 का पावर 9, उसी को जीरो को हम लोग क्या कर दिए, पावर के फॉर्म लिख दिए। 10 का पावर 9 होगा तो गीगा, इसका सिंबल जी। 10 का पावर 6 इसको मेगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, नहीं, ठीक है। फिर 10 का पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, किलो, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, के। उसी प्रकार 10 का पावर अगर 2 रहेगा तो क्या करें, 10 का पावर 2 क्या होगा, हेक्टा, हेक्टो होता है एक्चुअली, है ना, हेक्टो। हेक्टो के लिए क्या लिखेंगे, इसका एच। फिर 10 का पावर 1 रहेगा तो 10 का पावर 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन लिख दिए। 10 का पावर 1 इसको डेका बोलेंगे, डेका बोलेंगे, और इसका सिंबल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं। ये दोनों 10 का पावर 1 है, इसका डेका होता है डी, लिखें, ठीक है।
यहाँ नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देते हैं हम लोग। 10 का पावर अगर 1 रहेगा तो इसको क्या पढ़ते हैं, डेका, और इसका सिंबल होता है DA, है ना, DE होता है, DA। ठीक है, अगर पावर के फॉर्म में लिखे हैं, अगर मतलब यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं है, पावर माइनस में नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव में है, तो 10 का पावर 8 के लिए एक्सा, 10 का पावर 15 के लिए पेंटा, 12 के लिए टेरा, 10 का पावर 9 के लिए गीगा, 10 का पावर 6 के लिए मेगा, 10 का पावर ये माइनस नहीं सिर्फ 3, 10 का पावर 3 बराबर किलो, 10 का पावर 2 इक्वल्स टू हेक्टा, 10 का पावर 1 के लिए डेका, या फिर इसको सिंबल क्या बोलेंगे, DA। अब इसी में देखिए, अगर इसका पावर जो सब माइनस में आ जाए, अगर मान लीजिए ये पावर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये अलग है ना। फिर इसको निगेटिव में कैसे होगा, जैसे मानिए 10 का पावर माइनस 18 देगा तो क्या होगा, इसका नाम, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सिंबल क्या, उसको देखते हैं ना। ये इसको लिख लेना, फिर उसके बाद जो निगेटिव वाला है उसको लिखना है। तो देखिए, जैसे मानिए 10 का पावर 18 है, ये सब इसका नाम जो है प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स जितने भी नाम हैं चेंज हो जाएंगे, और इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, है ना। प्रीफिक्स सिंबल दोनों चेंज हो गया। अगर मानिए 10 का पावर माइनस 18 है तो इसको एटो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एटो, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 का पावर माइनस 12 है, नहीं 10 का पावर माइनस 15 है ना, पहले 10 का पावर माइनस 15 है, इसको फेमटो पढ़ेंगे, फेमटो के लिए क्या यूज होगा, साइन सिंबल, इसमें एफ हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का पावर 12 है तो पीको, इसको क्या पढ़ेंगे, पीको, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर माइनस 9 हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 9 रहेगा तो नाइनो पढ़ेंगे, नाइनो, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है। उसी प्रकार अगर 10 का पावर मानिए कि यहाँ पे कितना है, -6, 10 का पावर अगर -6 रहेगा तो इसको माइक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, माइक्रो के लिए ओमेगा लिखते हैं, है ना, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। फिर 10 का पावर अगर -3 रहेगा तो 10 का पावर -3 के लिए मिली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिली, मिली, और इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल में m। ठीक है, अगर 10 का पावर 2 लिखा हुआ -2, इसको सेंटी पढ़ेंगे, सेंटी, और इसका सिंबल हो जाएगा क्या, CM, क्या हो जाएगा सिंबल, CM, या C लिखना है, C। उसी प्रकार अगर 10 का पावर -1 रहेगा तो क्या करेंगे, 10 का पावर अगर -1 रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेसी, क्या पढ़ेंगे, डेसी, डेसी, है ना, डेसी पढ़ेंगे, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्स नंबर और वर्ड को देखे हैं कि कैसे चेंज करना है। प्रीफिक्स पर नेगेटिव में रहेगा पावर, अगर 10 का पावर -18, इसका मतलब ये है माइनस जो रहता है, अगर मानिए 10 लिखा हुआ है और पावर यहाँ लिखा हुआ -18, इसका मतलब ये है कि 10 ऊपर है, नीचे में 10 गो है लिखा हुआ, माने 0, 10 का पावर कितना है, यहाँ 18 है, यही ऊपर जाकर के चेंज हो जाता है ना, यही चेंज हो जाता है। नहीं 1 बाई इतना लिखा, 1 बाई इतना, 1/10 का पावर 18 लिखा हुआ है, तो यही ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाता है, 10 का पावर -18। तो 10 का पावर -18 क्या पढ़ते हैं, एटो, जिसका सिंबल ए होता है। 10 का पावर -15 रहेगा, इसको फेमटो पढ़ेंगे, एफ होता है। 10 का पावर -12 रहेगा तो पी को पी होता है। 10 का पावर -9 नैनो, तो एम एन होता है, ये एन लिखे हैं। 10 का पावर -6 माइक्रो ओमेगा होता है। 10 का पावर -3 मिली एम होता है। 10 का पावर -2 सेंटी सी होता है। 10 का पावर -1 डेसी डी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग
ये चीज़ों को देखे हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, लिख लीजिए, नहीं तो लिखना है तो जनरल गाइडेंस या फिर नोट लिख करके, नोट लिख लीजिए। सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिटेन इन रोमन एंड नॉट इन इटैलिक। देखिए लिखिए, सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स फॉर यूनिट्स ऑफ ध्यान से सुनिए, सिंबल्स फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिटेन इन रोमन्स नॉट इन इटालिक्स। मतलब जो भी लिखते हैं ये रोमन में लिखते हैं, इटालिक वर्ड में लिखते हैं। इस चीज़ों को याद रखिएगा। और जो लगातार लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट इज नेवर रिटेन इट विथ कैपिटल इन। यूनिट जो होता है किसी भी चीज़ों का यूनिट, वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। इनिशियली शुरुआती दौर में वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। इफ़ इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट, अगर उसके बाद किसी साइंटिस्ट का कोई नाम आता है तो वो कभी नहीं कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो हम लोग देख लिए प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। आगे क्लास में अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर यूनिट डायमेंशन में जो फॉर्मूला निकालना होता है वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको देखिए समझिए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।